friends, this is Ravish Kishore. You are watching Ravish Kishore English classes. आज हम CHSL की सेट्स लेकर के आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इससे कुछ सीखेंगे। आप अपने एग्जामिनेशन के पहले इसे एक बार देखें, कैसे किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसमें मैं इसकी चर्चा करूंगा। आज का पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दिख रहा है। Select a word which means the same as the group of words given. इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कौन सा वर्ड हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। वर्ड है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, वैसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश का हो। पहला वर्ड है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है क्षेत्रीय, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को हम नेटिव कहते हैं। अगला कह रहा है रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब जहाँ हम रिसाइड करते हैं, यहाँ जहाँ निवास करते हैं वहाँ होता है, तो ये दोनों फॉरेन कंट्री से तो जुड़ा हुआ नहीं। अगला कह रहा है एलियन। एलियन मतलब होता है परलोक, दूसरे लोग, ये संभावना है। अगला कह रहा है इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट मतलब होता है एक जलवायु में या एक क्लाइमेट में रहने वाले, एक जलवायु में रहने वाले सभी जीव जंतु मनुष्य को हम इनहेबिटेंट के रूप में यूज करते हैं। इसलिए इसका 3 ऑप्शन ये गलत है, सी इसका आंसर होना चाहिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सपोज। पोज मतलब अधिकार, एक्सपोज करना यानी अधिकार से बाहर रखना, यानी सबके सामने प्रकट करना, ये सेंस में होता है। इसका सिनोनिम पूछ रहा है। हाइड मतलब होता है छुपाना, बरी मतलब होता है दबा देना, गाड़ देना, दफना देना। रिवील मतलब होता है किसी चीज़ को खोलना, प्रकट करना। प्रोटेक्ट मतलब भी सुरक्षित करना होता है। तो इस सिनोनिम्स का आंसर हमारा रिवील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। स्पेलिंग पूछा जा रहा है हमसे। सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मतलब वैसे लोग जो किसी क्षेत्र विशेष से होते हैं, जिनका कोई अपना ये होता है। सेलिब्रेट मतलब किसी उत्सव को मनाना। अगला कह रहा है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, इससे स्पेलिंग एरर है। सेलिब्रेशन का स्पेलिंग होता है CELEBRA। यहाँ का ई जो है स्पेलिंग एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए। अगला कह रहा है सेलिब्रेंट। सेलिब्रेंट मतलब होता है बढ़ चढ़ करके किसी बात को कहना या बताना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है, ग्रामर से जुड़ा होगा। नाउअडेज रेंट फॉर अ 2-room हाउस कैन रन एज हाई टू ₹40,000 इन मुंबई। अब बात करें, एज हाई कह रहा है तो एज यहाँ लेना चाहिए था, 2 ले चुका है, इसलिए ये तो होगा नहीं। पहला सो हाई सो कह रहा है तो दोनों जगह सो नहीं होता है। अगला कह रहा है सो हाई 2, फिर 2 का चक्कर यहाँ एज होना चाहिए था। सी कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ कह रहा है एज हाई एज, ये हो सकता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉट्स ऑफ पीपल्स। तो पीपल तो प्लूरल होता है, पीपल्स मतलब कंट्री होता है। विजिट दिस रेस्टोरेंट, तो कंट्री को विजिट करने तो नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर पीपल्स हम सही भी मानते, लेकिन यहाँ का स्टेटमेंट कह रहा है विजिट दिस रेस्टोरेंट। पीपल्स मतलब होता है कंट्री, और कंट्री जो है किसी रेस्टोरेंट में विजिट करने नहीं आएगा, इसलिए यह पीपल्स में एरर है। पहला कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट, ये होगा नहीं। दूसरा कह रहा है ए लॉट ऑफ पीपल्स, फिर वही बात आ रहा है, ये गड़बड़ है। सी कह रहा है ए लॉट ऑफ पीपल, ये हो सकता है। डी कह रहा है मच ऑफ पीपल। मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। पीपल यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है,
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होना चाहिए। ये सारे बाकी सारे ऑप्शन और क्वेश्चंस में दिए हुए वर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सिनोनिम्स। एडवर्सरी, एडवर्स मतलब विपरीत, विपरीत का मतलब पॉजिटिव सेंस में लेना होगा। पहला कह रहा है हेल्पर, नहीं होना चाहिए क्योंकि सहायक तो नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा है असिस्टेंट्स, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा कह रहा है राइवल, ये सिनोनिम्स इसका हो सकता है। अगला कह रहा है सपोर्टर, इसका आंसर राइवल एडवर्सरी का सिनोनिम्स हमसे पूछा जा रहा है। एंटोनिम्स में ये हो सकता था कि डी हो, लेकिन इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, इससे यहाँ पर हमारा आंसर राइवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंबल सेंटेंसेस है, मीनिंगफुल बनाना है। पहला सेंटेंस में दे दिख रहा है, यह एक प्रोनाउन है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से नहीं करते हैं, इसलिए ए से कोई भी सेंटेंस हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है द प्रिजनर्स, ये संभावित है, हम मानकर चले। यहाँ पर कह रहा है प्रिजनर्स, फिर कह रहा है लेकिन इसमें यहाँ पर डियर दे रहा है जो एक प्लेस का सेंस है और ये प्लेस का प्रोनाउन है, इसलिए इस कारण से ये नहीं होगा। यहाँ दे आ रहा है, प्रोनाउन है, तो कभी भी सेंटेंस अरेंजमेंट पैराजंबल की पहली सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू नहीं होता है। यहाँ दे आ रहा है, यहाँ दे आ रहा है, ए और सी से हमारा आंसर नहीं होगा। सी से यहाँ दिख रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो बी में दिख रहा है प्रिजनर्स एक नाउन है, इस नाउन से हो सकता है। डी से भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डियर आ रहा है, स्टडी देयर, वहाँ पर कुछ स्टडी करने की बात है, तो कहाँ की बात है ये पता नहीं चल रहा है। अब हमारे पास बी से दो ऑप्शन है। द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजेंट, यहाँ पर सी में कह रहा है दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, और यहाँ कह रहा है प्रिजनर्स हु वेयर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग्स कुड स्टडी ही देयर। डी से होना चाहिए, यहाँ देर आ रहा है, तो देर कहाँ की चर्चा है ये बात पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम बी और डी में चुनना हो तो बी से तो शुरू होगा, यानी ए और सी से शुरू होना चाहिए। बी सी बी डी, यहाँ पर प्रिजनर्स आया, द प्रिजनर्स, अगला प्रिजनर्स तो है लेकिन इसके पहले कोई डिटरमाइनर्स का यूज नहीं कर रहा है, इसलिए कभी भी किसी भी सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराजंबल का रूल है कि सबसे पहले नाउन को लेना चाहिए, अगला उस नाउन को अगर रिपीट करना है तो डिटरमाइनर्स के साथ वो नाउन चलता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कनेक्टर्स प्लस नाउन से होता है। अगला होता है कंक्लूजन प्लस नाउन, अगर नाउन नहीं दिखे तो हम इस नाउन के बदले एक प्रोनाउन का यूज करते हैं, इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन दे जो दिख रहा है ये प्रिजनर्स के लिए। यहाँ कह रहा है लेटर बाद में, यानी इसके पहले कुछ हुआ होगा, इसलिए इस आधार पर इसका आंसर हमारा बी डी ना हो करके बी सी होगा, क्योंकि डी के ऑप्शन में प्रिजनर्स के पहले किसी डिटरमाइनर्स का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर का है, कह रहा है 3 more elevated roads, सब्जेक्ट है हमारा, हैव बीन प्रोपोज, बीन के बाद V1 नहीं आता है। अब ये या तो V4 में जाना चाहिए या फिर V3 में जाना चाहिए। V4 में जाएगा तो टेंस का क्वेश्चन होगा, V3 में होगा तो पैसिव में होगा। तो सबसे पहले नीचे देखने से उलझ जाएंगे, हम चेक कर लें इसको कि रोड्स यहाँ का सब्जेक्ट है, यह इस कार्य को करेगा या नहीं करेगा। अगर इस कार्य को यह सब्जेक्ट करे तो एक्टिव वॉइस यानी ING होना चाहिए। अगर इस कार्य को यह सब्जेक्ट नहीं करे तो पैसिव वॉइस। हमें लग रहा है कि प्रपोज किसी ने किया है इस रोड को, ना कि रोड ने प्रपोज किया है, इसलिए पैसिव होना चाहिए। और हम हैव बीन प्रपोज को ढूंढे तो कहाँ है, तो ये हमारा है कि डी में ये आंसर होना चाहिए,
have been proposed in the new plant to unclog the traffic in Delhi. इसलिए इसका आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम्स फ्रेज का दिख रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स को लोग रटते हैं, मेरा मानना है कि इसको समझने की कोशिश करो। कह रहा है डांस टू समवन्स ट्यून, किसी के ट्यून पर डांस करना, यानी वो जैसा म्यूजिक बजाएगा वैसा डांस करना होगा। अगर वो भांगड़ा का बजाएगा तो भांगड़ा डांस करना पड़ेगा, अगर वो कथक का या किसी और का बजा दे तो हमको उसके अनुसार चलना होगा, यानी वो जैसा विश है उसके अनुसार हमको चलना होगा। पहला कह रहा है आर्ग्यू विथ अदर्स, तो आर्ग्यू तो करना नहीं क्योंकि उसके साथ तो उसके ट्यून पर चलना है। डिले इन मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेने की बात तो कुछ आ नहीं रहा है। डू व्हाट अदर्स व्हाट यू टू डू, डू करो वो चीज़ जो अदर्स तुमको करने के लिए कह रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होना चाहिए। बी इंगेज्ड इन एन एनर्जेटिक एक्टिविटी, ये किसी से कह रहा है कि दूसरे के ट्यून पर डांस करना है तो उसके अनुसार करना है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, डी तो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट इडियम्स है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, किसी भी पत्थर को उल्टा पुल्टा नहीं रखना, यानी वैसा कार्य जो नहीं करने के बावजूद करे, ये सेंस है। लीव द पाथ हाफ वे, ऐसा कुछ नहीं कि हाफ वे छोड़ने की बात है। नॉट मेक एनफ एफर्ट, एनफ एफर्ट नहीं करेंगे तो अनटर्न तो जो स्टोन है वो तो नहीं होगा। नेक्स्ट कर रहा है टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, ऐसा नहीं कि रोड बनाने की बात कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी संभव हो वो कर सके, यानी एक एक स्टोन को वो अनटर्न कर रहा है, तो ये सेंस है कि वो जितना संभव हो सकता है वो उतना कर सकता है, खास करके यह डॉक्टर्स की लैंग्वेज है, इसलिए इस आधार पर इसका आंसर डी होगा। रॉन्गली स्पेल्ड, अर्न स्पेलिंग सही है, कमाना। एरी, ऐसा कार्य जो मेरे लिए नहीं हो। अंगोभंग, किसी के द्वारा किया गया, ये भी स्पेलिंग इसका सही है। नेक्स्ट कह रहा है अर्ली, ये भी इसका स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट कह रहा है ईगेल, ईगेल की ईगल, इसलिए इसकी स्पेलिंग एरर है, EAGLE होना चाहिए, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट है, आप कैसे बनाते हैं तो पहले हम देख लें। पहले करना क्या चाहिए कि किसी भी क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ लेना चाहिए। तो ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स इन जर्मनी, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, के में से पर को का किया था तो प्रीपोजिशन कहते हैं। जर्मनी में टूर्स जो हुए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसमें कह रहा है टूरिस्ट कैन डैश, V1 चाहिए जी। क्या फॉर्मर नाजी कंपाउंड एक प्लेस है, तो पक्का यहाँ पर टूरिस्ट है तो कोई घूमने वाला शब्द होगा। नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम बर्लिन डैश द फॉरबिडन सिटी, यहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, यहाँ एक प्रीपोजिशन के साथ नाउन जुड़ रहा है, और यहाँ भी एक या फिर किसी प्रीपोजिशन से जोड़े। मेरे पास इसी चार में से कोई ऑप्शन है, यहाँ पर हम डालेंगे। नेक्स्ट कह रहा है अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस, देखो यहाँ विजिट कर रहा है तो पक्का यहाँ पर भी विजिट होना चाहिए, ये मेरा अनुमान है, अभी ऑप्शन नहीं आया। दिस प्लेस डैश ईयर टू लर्न, सीखने के लिए, यहाँ पर नाउन है तो पक्का इसके पहले एक एडजेक्टिव चाहिए जी। अब एक साल का स्टेटमेंट तो नहीं है, ऐसा है यहाँ पर प्लुरल नाउन होता तो कुछ और होता, लेकिन सिंगुलर नाउन है, इससे डिस्ट्रीब्यूटिव कोई एडजेक्टिव ज़्यादा अच्छा होगा। ईच एवरी जैसे शब्द यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होंगे। नेक्स्ट कह रहा है ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री, द नाजी डैश मिलिट्री एक्टिव, यहाँ पर ये फुल स्टॉप के बाद पहला नाउन है तो सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये नाउन दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वर्ब होगा। द नाजीज कह रहा है तो यहाँ पर कोई वर्ब होगा,
पीछे नाजी की बात है तो वो एक फॉरबिडन सिटी में था, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पास्ट का कोई वर्ब आएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्टिव एट द कंपाउंड विच वाज केप्ट डैश इन अ फॉरेस्ट। अब केप्ट तुम्हें पता है या नहीं पता है? केप्ट एक कॉपुलर वर्ब है, यहाँ एडजेक्टिव आ सकता है, इससे यहाँ पर एक एडजेक्टिव का क्वेश्चन बन रहा है। अब ऑप्शंस की बात करें, पहला कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, विजिट, ट्रेवल, ट्रिप, स्टे। मैंने कहा है कि विजिट आएगा, मैंने कहा है कि यहाँ पर विजिट आएगा, इससे पहला का आंसर विजिट होना चाहिए। फिर बढ़ो आगे। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है, देखो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा, V4 V3 का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर कॉलिंग, कॉल्स, कॉल, कॉल्ड आ रहा है। हम 2 + V1 ले सकते हैं, 2 + V1 का ऑप्शन नहीं, V4 का ऑप्शन है, V3 का ऑप्शन है। V4 का ऑप्शन है हमारे पास, V3 का ऑप्शन, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखें क्वेश्चन पे, तो कह रहा है फॉरबिडन सिटी, तो फॉरबिडन सिटी तो मतलब पिछड़ा हुआ था, पास्ट का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 का ऑप्शन होना चाहिए, कॉल्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ ईयर नाउन है, के पहले एडजेक्टिव चाहिए। अब एडजेक्टिव की बात करें कौन कौन ऑप्शन है, तो मेरे पास एडजेक्टिव में ऑप्शन है होल, होल ईयर दे रहे हैं, तो होल एक एडवर्ब है, इसलिए एडवर्बियल मोड में नहीं आ रहा है, हमें वहाँ एडजेक्टिव चाहिए। 1 ईयर एक ही साल आता है, बाकी साल नहीं आया, ऐसी बात तो नहीं है। ऑल डालेंगे तो फिर प्लूरल नाउन चाहिए, इसलिए निश्चित तौर पर इसका आंसर सी होगा। अब बात करें यहाँ पे हमें एक वर्ब चाहिए, नाजीज की बात कर रहा है, तो ये तो प्रेजेंट तो होगा नहीं, हर हाल में नाजीज पास्ट में थे, तो वाज होगा। यहाँ पर हैज बीन आ रहा है, ये नहीं होगा, हैव बीन है, ये नहीं होगा, वेयर होगा या वाज होगा। तो नाजी एक तो नहीं थे, नाजीज कर रहा है, द नाजीज कह रहा है, यानी उसके पूरे समुदाय के लोगों की बात कर रहा है, तो इसलिए वाज नहीं, यहाँ का आंसर हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ तो ये कह रहा है कि यहाँ एडजेक्टिव डालना है, तो देखो एडजेक्टिव आ रहा है मिस्ट्रियस, होली, सेक्रेड और कंसील्ड, डैश इन अ फॉरेस्ट एंड बिहाइंड अ फेंस। तो किसी झाड़ी के पीछे और फॉरेस्ट में छुपा हुआ था, इससे इसका आंसर कंसील्ड होना चाहिए, यानी इसका आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 19 का डी होना चाहिए। नेक्स्ट हमसे इनडायरेक्ट फॉर्म यानी नरेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन देखें, पूरी से टू मी, यहाँ पर WH आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन है कि फुल आस्क या इंक्वायर में, तो देखो इसमें आस्क इंक्वायर कहाँ है सबसे पहले, तो आस्क इंक्वायर मेरे पास A और C में दिख रहा है, ये दोनों तो नहीं होगा। अब जब हम नरेशन पढ़े हैं कि जब भी यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है नरेशन में जब जुड़ता है तो निश्चित तौर पर यह रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन होने के कारण यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव में चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर आस्क आ चुका है, पूछा जा चुका है, इसलिए यह स्टेटमेंट अफर्मेटिव में होगा। तो देखें पहला कह रहा है वाई वॉज आई, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है आस्क मी व्हाई आई वाज, ये तो सही है, फुल स्टॉप होगा, क्योंकि आस्क हम ऑलरेडी इंट्रोगेटिव फॉर्म में डाल चुके हैं, इससे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होना चाहिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज, मुझे एक झटका लगा था अर्ली एज में, बट कंट्राडिक्शन, यहाँ पर स्टेटमेंट है कि मुझे शॉक लगा था, अब यहाँ पर बट आया है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, स्ट्रोक लगा था तो डिस्टर्ब हुए होंगे, लेकिन ये पॉजिटिविटी को शो करेगा। बट व्हाट आई डू वाज अ ग्रेट डैश, तो इसके इनजस्टिस, कोई ऐसा जो मेरे लाइफ को इनजस्टिस मिला होगा, यहाँ कर रहा है चेंज माई लाइफ फॉर बेटर, तो कोई अन्याय हुई होगी तभी तो हमारा बेटरमेंट आया होगा। इंडेंट का सेंस तो कुछ नहीं है, इंडिकेशन कभी भी अर्ली एज में आने के बाद कोई ऐसा नहीं कि बेटरमेंट हो जाएंगे,
अगला करा इंसेंटिव, तो इंसेंटिव मिलता तो यहाँ पर बट लाना नहीं चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होना चाहिए, इनजस्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड करना संभव नहीं। पहला कह रहा है इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंजेबल, जिसको हम चेंज ना कर सके, वो सेंस में इसका होता है। इसका हिंदी स्थिर होता है, तो यहाँ कह रहा है अवॉइड नहीं करना, तो स्थिर का सेंस तो कुछ नहीं निकल रहा है इसका। अगला कह रहा है इनफेलिएबल, इनफेलिएबल का मतलब होता है किसी चीज़ में अभ्रांत होना, यानी उसमें गिर जाना, अस्पष्ट होना का सेंस होता है। नेक्स्ट कह रहा है इनवाइटेबल, इनवाइटेबल मतलब होता है निहायत ज़रूरत की चीज़, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब बीमार पड़ा है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा, ये हमारे लिए इनवाइटेबल प्रॉब्लम है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। यहाँ कह रहा है इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको हम पराजय नहीं कर सकते हैं। यहाँ कर अवॉइड करना, तो ये सेंस इसका भी नहीं दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ, हम लोगों को अपने ज़िंदगी में शुरुआती दिनों के ज़िंदगी में बहुत कम चॉइस मिलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बट, यहाँ कह रहा है लिटिल, लिटिल का अपोजिट खोज लो, क्योंकि बट यहाँ पर कंट्राडिक्टरी है। यहाँ कह रहा है एग्रेवेट, गुस्सा, वैसा सेंस तो नहीं है। अड्रिफ्ट, निपुणता, तो यहाँ पर अर्ली एज की बात कर रहा है, तो निपुणता और संपन्नता की बात तो नहीं, निपुणता और विपन्नता की बात तो नहीं आ रहा है। अबाउंड मतलब भरपूर, लिटिल का मतलब नगण्य, अबाउंड का मतलब भरपूर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होना चाहिए। अगला कह रहा है अफ्लोट, मतलब ऑन द रिवर, ऑन द सी का सेंस होता है। नेक्स्ट पाराजंबल है, देखो पहला प्रोनाउन से आ रहा है, ये नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर नाउन है, हो सकता है। तीसरा कह रहा वंस अकबर, टाइम है, तो कभी भी सेंटेंस अरेंजमेंट की शुरुआत या पाराजंबल की शुरुआत पहली प्रायोरिटी हम इन्वर्टेड कॉमा को देते हैं। दूसरा हम ऑथर या आई से अगर सेंटेंस शुरू हो तब देते हैं। तीसरा टाइम से अगर हो तब देते हैं। यहाँ वंस एक बार का सेंस है, इसलिए यहाँ टाइम से है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर सी से लेके चलेंगे। सी से मेरे पास दो ऑप्शन है, सी के बाद डी है, सी के बाद ए है, तो डी और ए में से कौन होना चाहिए। तो देखें, अकबर आस्क्ड हिज कॉर्टियर्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, किससे पूछा, तो कॉर्टियर्स से पूछा, तो निश्चित तौर पे ये कॉर्टियर्स की बात आएगी। क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आएगा। अगला कह रहा है द कॉर्टियर्स वेर डम्ड एंड फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन, पूछा क्वेश्चन तभी तो ये डम हुआ होगा। यहाँ पे ये नाउन है, इसके साथ यहाँ जो नाउन कॉर्टियर्स आ रहा है ये डिटरमाइनर्स के साथ आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी डी होना चाहिए, यानी इसका आंसर ए होगा। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लाइक सब्सक्राइब मिलेंगे तो हम लगातार वीडियो एग्जामिनेशन के पहले आपके 10 कोशिश कर रहे हैं कि डाल दें। 10 सेट पे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है उसको देखो आप। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।